नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को 20 करोड़ 44 लाख 16 हजार की लागत से विकासखंड कठोरगी में बनने वाले नर्सिंग कॉलेज का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री ने बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारे नौनिहाल जीवन में जिस भी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उस दिशा में पूरे मनोयोग से काम करें। परिश्रम करने वालों को सफलता अवश्य मिलती है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि क्षेत्रीय जनता को उन्होंने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज से बनने से क्षेत्र के बच्चों को नर्सिंग की पढ़ाई में लाभ मिलेगा और उनके अन्यंत्र को भी उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। चमोली में गोचर में 70वां राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेले का शानदार आगाज किया गया। प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोचर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। मेले में उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक गोचर मेले मैदान को मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित करने और गोचर मेले में सफल संचालन के लिए 10 लाख देने की घोषणा की। गौचर मेले में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गौचर मेला संस्कृति, बाजार और उद्योग तीनों के समन्वय के कारण एक प्रसिद्ध राजकीय मेला है और हर साल की तरह इस साल भी मेला अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। सांस्कृतिक धरोहर को, हमारे लोक संस्कृति को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं और ये गोचर का मेला तो वैसे भी हमारा बहुत पुराना मेला है। 70वां ये मेला आयोजित हो रहा है। यह जहाँ इसकी शुरुआत भारत तिब्बत के व्यापार को बढ़ाने के लिए, मैत्री को बढ़ाने के लिए आरंभ हुआ था। आज ये औद्योगिक क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, यहाँ के लोगों के रोजगार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में लगातार लोगों के प्रोत्साहन के लिए, लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए ये मेला बहुत ही हमारा एक उत्कृष्ट मेला है। तो ऐसे मेले आगे बढ़ें उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। और हम लोगों ने अभी जहाँ इस मेले के पूरे परिसर को इसको स्टेडियम के रूप में बनाने की मैंने आज घोषणा की। निश्चित रूप से मेले के संवर्धन और विकास के लिए आगे बहुत काम करेंगे। 70वां वर्ष है ये मेले को संपादित होने जा रहा है और औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास मेला हमारा गौचर में आहूत हो रहा है। निश्चित रूप से सभी का प्रयास इसमें है और मैं समझता हूँ कि 1943 से लगातार कुछ वर्षों को अगर हम छोड़ दें तो निरंतर ये प्रगति की ओर बढ़ रहा है। प्रशासन इस मेले को आयोजित करता है और सभी का सहयोग उसमें जनप्रतिनिधियों के लेकर के स्थानीय जनता का रहता है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक मेला हमारा गौचर के ऐतिहासिक मैदान में हो रहा है। हम स्वागत करते हैं सबको और सभी लोगों को आमंत्रित भी करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काली और गोरी नदी के संगम स्थल जोलजीबी में आयोजित ऐतिहासिक जोलजीबी मेला और विकास प्रदर्शनी 2022 का उद्घाटन किया, जिसका उद्घाटन रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोलजीबी मेला क्षेत्र के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। यह मेला भारत, नेपाल और तिब्बत के पारस्परिक व्यापार को बढ़ावा देता है। यह मेला भारत और नेपाल के रिश्तों को ऑक्सीजन देने का काम करता है। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद अजय टाम्टा, विधायक डीडी हाटा और इनके साथ विधायक धारचूला हरीश धामी, जिला अधिकारी रीना जोशी, एसपी लोकेश्वर सिंह, गिरीश जोशी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मुख्यमंत्री आवास कैंप कार्यालय में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए वीआई आयोग परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। आयोजन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि कोरोना के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया उन बच्चों के लिए हमने वात्सल्य योजना चलाई। वात्सल्य योजना को न केवल उत्तराखंड के अंदर बल्कि अन्य राज्यों को भी इस योजना ने सहारा है।
अभी तमाम सारे जो विषय होते हैं उन पर बड़ी संजीदगी से काम करती हैं। आए हुए हमारे सभी अतिथिगण और सभी अभिभावकगण, सभी विद्यालयों के हमारे शिक्षकगण और जिनके निमित्त आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आज बाल दिवस के अवसर पर सबको मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि और आज दिन भर में बहुत सारे कार्यक्रम सवेरे से थे। लगभग हम आज 8:30 बजे यहाँ से निकल गए थे और पूरे कार्यक्रम काफ़ी सारे यहाँ से हम रुद्रप्रयाग गए थे, फिर गौचर मेले का उद्घाटन हुआ, जो भारत तिब्बत का मेला 70वें साल, इस बार 70वां मेला भारत तिब्बत और नेपाल, इसका मेला जौलजीबी में, वह भी एक अंतर्राष्ट्रीय मेले का स्वरूप है, जहां भारत नेपाल, भारत तिब्बत मैत्री के रूप में, व्यापार के रूप में मेला लगाया जाता था। और सारे कार्यक्रमों में गए, लेकिन मेरे मन में उत्सुकता थी, बड़ा इंतजार था कि मैं जल्द से जल्द कैसे आज इस कार्यक्रम में पहुंचूं, जहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, किसी ने कोरोना के समय में, किसी ने बच्चों के लिए, किसी ने कठिन समय में अपने अपने तरीके से अपना योगदान दिया है। और जहां उन सभी को सम्मानित करना था, तो मैं सोच रहा था कि मन में बार बार ये विचार आ रहा था कि कहीं ज़्यादा लेट हो गया तो कहीं मैं ऐसे कार्यक्रम से वंचित न हो जाऊं। लेकिन भगवान की कृपा हुई कि सब जगह से घूमते घूमते आप सबके बीच में पहुंच गए और अच्छा लगा कि 2-3 बच्चों ने यहाँ पर, लेकिन मुझे खुशी है कि हमने कोरोना महामारी और कोरोना महामारी के दौरान इन 2 सालों के कालखंड में जितने भी बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है या परिवार के किसी ऐसे सदस्य को जो उनके भरण पोषण का काम करते थे, उनके अभिभावक थे, माता पिता में से कोई थे जो घर को चलाते थे, उनका देहांत हो गया। तो उन सबको हम लोगों ने वात्सल्य योजना चलाई और वात्सल्य योजना का केवल उत्तराखंड के अंदर ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के अंदर अन्य राज्यों ने भी, सभी ने इसका जो है बहुत ज़्यादा इसको सराहा है कि एक अच्छी योजना हम लोगों ने इसके लिए चलाई कि वो बच्चे जो एक तरह से बेसहारा हो रहे थे, उन बच्चों को कहीं ना कहीं सहारा देने का काम इस योजना के माध्यम से किया गया। वैसे तो जिस दिन मैंने ये योजना लॉन्च करी थी, तो ये योजना भी हमने इसी सभागार में यहीं से लॉन्च करी थी, वात्सल्य योजना। और मैंने भगवान से उस दिन प्रार्थना करी, जैसे मैं देख रहा था छोटा बच्चा अभी यहाँ पर बोल रहा था मामा बुआ, तो मैं भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, ये योजना हम यहाँ लॉन्च तो कर रहे हैं, लेकिन ये योजना लंबी न चले। आज इस योजना में जितने लोग इस योजना के अंतर्गत आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सत्येंद्र राणा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यमुना घाटी क्षेत्र में पहली बार आने पर टामटा और नौगांव में ढोल नगाड़ों के साथ फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया, जहां नागरिक अभिनंदन किया गया। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान भी मौजूद रहे। नौगांव में आयोजित स्वागत समारोह में बीजेपी जिला अध्यक्ष सत्येंद्र राणा ने मंच से जनता को संबोधित कर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी में संगठन को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। शीर्ष नेतृत्व में जिस विश्वास और उद्देश्य के साथ उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस पर उन्होंने कहा कि उस विश्वास को मैं खरा उतरने पर पूरा प्रयास करूंगा। द्वारा हमारे 19 संगठनात्मक जिले हैं, उनके जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई है। उसी के निमित्त हमारे यहाँ उत्तरकाशी जिले के हमारे कर्मठ, जुझारू और बहुत ही कर्मशील हमारे जिलाध्यक्ष सत्येंद्र राणा जी को नामित किया गया है हमारे अध्यक्ष के लिए।
और इसी नाते हमारे जो यहाँ पर कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। और साथ ही में सत्येंद्र राणा जी से भी ये उम्मीद करता हूँ कि उनके नेतृत्व में जो हमारे पहले भी जिला महामंत्री 2 बार रहे हैं, उन्होंने उनके नेतृत्व में इस बार जो हमने आदरणीय रमेश चौहान जी यहाँ पर हैं, उनके नेतृत्व में हमने जिले की 2 विधानसभाएं जीती हैं और आगे इनके नेतृत्व में हम 3 विधानसभा जीतेंगे। नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा का चुनाव होने वाला है। हम प्रचंड बहुमत के साथ इस घाटी से, पूरे जिले से भाजपा को परचम लहरा रहे हैं। मैं अभी तक हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में पार्टी के लिए गया था और मैं आज ही गृह क्षेत्र में वापसी हुई और उस नाते पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया और पार्टी के जो दिशा निर्देश हैं, पार्टी के संगठन को मजबूत करने का, पार्टी के जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना और जो हमारी पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ और सबका विकास, उस मूल मंत्र को लेकर के आगे बढ़ते हुए पार्टी के सभी लोगों को संगठित करते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम किए गए। इस दौरान उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय अकादमी शोध प्रशिक्षण की ओर से बाल चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें उत्तराखंड के 13 जनपदों से मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान दूर दराज से आए जनपदों से आए छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। बाल चौपाल में बच्चों को प्रारंभिक भाषा और दक्षता संबंधी जानकारी दी गई। साथ ही अलग अलग विषयों पर विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग की भी जानकारी बच्चों को दी गई। बच्चों में तो उत्साह भगवान की देन है, ये तो हम ही लोग हैं जो उनके उत्साह को कम करते हैं। भगवान ने तो उनको नैसर्गिक रूप से उत्साह दे रखा है। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसको बढ़ावा दें, उनको एक ऐसा माहौल दें कि जिसमें उनका उत्साह आसमान को छुए। इतनी प्रतिभा है हमारे बच्चों में। आज मैंने यहाँ पर सभी स्टॉल्स पे जाके देखा, चाहे वो सोशल साइंस का था, चाहे गणित का था या विज्ञान का था, सभी में बच्चों का उत्साह देखने वाला था। हिंदी की कक्षा में शब्द बना रहे थे, तो मैं तो इनके बीच में आके कहते ना कि भगवान को देखना हो तो इनके बीच में आ जाओ और आपको फिर ईश्वर के दर्शन करने की अभिलाषा खत्म हो जाती है, क्योंकि यही है, इससे ज्यादा सुंदर और क्या चीज है। ये माहौल जो दिया है शिक्षा विभाग ने, आज मैं चाहता हूँ आगे साल में इसको और बड़े स्तर पे इसको किया जाए और मैक्सिमम बच्चों को मौका दिया जाए ताकि विद्यालय के पठन पाठन से हट के अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पर सीखें, पढ़ें, खेलें, कूदें, मिलें। तो ये शिक्षा विभाग की हमारी ये कल्पना है और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हम इसको बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पढ़ाई लिखाई और ड्राइंग के लिए बहुत अच्छी प्रतियोगिता है। हम यहाँ अच्छे से अपना प्रदर्शन, प्रतियोगिता और अपना जो हम चित्र करते हैं वो दिखा रहे हैं। कहाँ से रहे हैं आप? और मैंने बंदूक में फोटो भी खिंचवाई और बंदूक भी चलाई, तीर भी चलाई और मैंने बरगद भी खाया, बनाना भी खाया, फ्रूटी भी पी और मुझे मजा ही आ गया। वाह। 14 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई जा रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें याद किया जा रहा है। वहीं देहरादून के जिस जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू बंद थे, वहीं कांग्रेस नेताओं ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोदियाल समेत कई नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि देहरादून की जेल में उन्होंने भारत एक खोज के कई अंश लिखे थे और उन्होंने इंदिरा गांधी के नाम का पत्र भी यहीं पर लिखा था। आज भी नेहरू जी मेज कुर्सी, पलंग चादर और टेबल क्लॉथ वहां पर हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की आत्मा और आज का जो भारत है, जिस भारत पर हम सबको गर्व है, उस भारत के निर्माण की नींव और उसको ऊपर उठाने का काम पंडित नेहरू ने किया। उनके नेतृत्व में उस समय की सरकार ने किया। भारत के संविधान से लेकर भारत की प्रत्येक व्यवस्था को
प्रत्येक ऐसे सोपान को जिस पर हम गर्व करते हैं, वो सबके साथ पंडित नेहरू की सोच जुड़ी हुई है। अंतरिक्ष से लेकर के समुद्र के गर्भ तक, परमाणु से लेकर के विद्युत शक्ति तक, AIM से लेकर के IIM, IITs आदि से लेकर के कृषि अनुसंधान और अलग अलग औद्योगिक अनुसंधान, दूसरे सारे संस्थान पंडित नेहरू ने खड़े किए। आप पंडित नेहरू की सोच का अंदाज इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने हमारे राष्ट्रीय जीवन के प्रारंभिक काल के अंदर ही अंतरिक्ष आयोग और परमाणु आयोग जैसी चीज़ें स्थापित की जो आज हमारी शक्ति के द्योतक है। इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिवस और जयंती पूरे देश और दुनिया में मनाई जा रही है। और उसी कड़ी में यहाँ आज देहरादून के अंदर, जहाँ नेहरू जी अंग्रेजों की कैद में कैद रहे, नेहरू वार्ड में आने का अवसर मिला। यहाँ पर भी सभी लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन पंडित जवाहरलाल नेहरू को अर्पित करने का काम किया है। और मैं कह सकता हूँ कि आज देश जिस मुकाम पर खड़ा है, इस देश की आधारशिला रखने का काम इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अगुवाई में है। आज इतिहास को तोड़ने और मरोड़ने का काम किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि ये राष्ट्र के लिए उचित कदम है। नेहरू जी ने जो रास्ता बताया है, उस रास्ते पर हम आगे बढ़ते हुए इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी जितनी भी भूमिका निभा सके उसको निभाने का हम भरसक प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। उत्तराखंड के काशीपुर में करीब 12 बजे कक्षा 8 के एक छात्र की स्कूल परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्र के परिजनों को जब पता चला तो वे सदमे में चले गए। आपको बता दें कि छात्र बेहोश हालत में गिरा हुआ पड़ा था। इससे पहले स्कूल स्टाफ बच्चों को अस्पताल लेकर जाता, तब तक उसने दम तोड़ दिया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद CO वंदना वर्मा और ASP अभय प्रताप सिंह भी की पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। देखिए, हमें सूचना मिली कि एक 7वीं क्लास के बच्चे के साथ एक असामयिक घटना हो गई है। इस पे तत्काल मैं स्वयं भी और हमारे थाना प्रभारी CO साहब सब मौके पे पहुंचे हैं। यहाँ से लेकर के तत्काल बच्चे को सरकारी चिकित्सालय के लिए भेजा गया। इसी बीच में बच्चे के साथ में पढ़ने वाले जो क्लास के बच्चे थे उनसे भी वार्ता करी गई है। जो क्लास टीचर थे उनसे भी वार्ता की गई। चूँकि आज चिल्ड्रेंस डे था तो आज बच्चों का भी ये कहना है कि बहुत पढ़ाई का माहौल नहीं था, हल्का फुल्का माहौल था और मध्याह्न भोजन में भी आज स्पेशल डाइट बनी हुई थी और बच्चा काफ़ी खुश भी था। मध्याह्न भोजन के समय सारे बच्चे गए थे। इस बच्चे के साथ भी एक बच्चा जो कि इसका बहुत क्लोज फ्रेंड था वो भी साथ में था। उसी समय ये बच्चा वहाँ पे गिरा है और गिरने के बाद इस बच्चे के साथ ये चीज़ हुई है और अभी हम वेट कर रहे हैं चिकित्सक की रिपोर्ट के बाद ही इसमें हमको पता चल पाएगा कि किन परिस्थितियों में बच्चे के साथ ये असामयिक घटना हुई है। और यहाँ पे CCTV कैमरे भी हैं और क्लास के अन्य जो बच्चे हैं उनके साथ भी हम टीमें बना रहे हैं, जिससे कि उनसे बातचीत करके पता करने का प्रयास करेंगे मेडिकल रिपोर्ट से भी और पूछताछ में भी कि किन परिस्थितियों में बच्चे के साथ ये चीज़। आज 12:20 पे इंटरवल हुआ था। इंटरवल के बाद सभी बच्चे मिड डे मील खाने जाते हैं। आज विशेष भोज का आयोजन किया गया था। वो बच्चा भी MDM खाने के लिए आया था, लाइन में लगा था, अचानक चक्कर खा के गिर गया। जैसे ही वो चक्कर खा के गिरा है 12:28 पे जो मैडम MDM देख रही थी वहाँ मौजूद थी। उन्होंने उनके पेरेंट्स को फ़ोन किया और हमारे स्कूल के एक टीचर गुलाब चंद जी उस बच्चे को लेकर के अस्पताल की ओर चल दिए थे। विद्यालय गेट पर ही उनके पिताजी उनको मिल गए। फिर बच्चा जो है अपने पिताजी के साथ अस्पताल की ओर चला गया था। क्या उस समय तो बच्चा जीवित था जब तक उसके हाँ जी, बिल्कुल जीवित था। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे लेकिन बच्चा जीवित था। तो फिलहाल अपने उत्तराखंड में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।